4.1 का आज तीसरा सवाल शुरू करते हैं। तो इसमें समांतर चतुर्भुज हमें बनाना है जिसका नाम दिया हुआ है मोर, MORE। तो इसकी भुजा दी हुई है OR, EO और MO। तो हम सबसे पहले MO भुजा खींच रहे हैं नीचे 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहां से स्टार्ट किया खींचना। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो कैसे करूं, और 7.5 तक खींच लिया हमने इसको। ये 7.5 हो गया MO। अब देखो OR 6 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका एक आपको कच्चा चित्र बना के मैं पहले और फिर इसको पूरा करता हूं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो एक छोटा सा कच्चा चित्र बना देते हैं। वैसे कच्चा चित्र भी स्केल की सहायता से बनाना चाहिए, लेकिन मैं आपको वैसे ही बना के दिखा रहा हूं। MORE ये समांतर चतुर्भुज बन गया जिसमें हमने ये 7.5 पक्के चित्र में खींच भी दी थी। और OR हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और EO यानी कि ये वाली विकर्ण हमारी कितनी दी हुई है, 7.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब इसमें समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म काम में लेंगे, यानी कि OR बराबर ME, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और MO बराबर ER। तो अब हमारा ये जैसे पिछला पहला दूसरा सवाल किया था पिछले वीडियो में, उसी तरह हो जाएगा। यानी कि पहले हमें E बिंदु मिलेगा क्योंकि हमसे ये और ये दी हुई है। तो हम अब 6 सेंटीमीटर भरेंगे और M से चाप काटेंगे, 7.5 भरेंगे, O से चाप काटेंगे, E बिंदु आ जाएगा। तो मैं इसमें 6 सेंटीमीटर भर रहा हूं। तो आप देखिए मैंने 6 प्रकार की नोक रखी और इसको हमने 0 तक खोल दिया। तो ये 6 सेंटीमीटर भर गई और M बिंदु पर रख करके और इस दिशा में चाप काट दिया। अब 7.5 भरेंगे। तो देखो मैं 7.5 पर प्रकार की नोक रख रहा हूं और प्रकार को 0 तक खोल रहा हूं। तो ये मेरा 7.5 सेंटीमीटर का प्रकार खुल गया। ऊपर प्रकार की नोक रखी और इसको काट दिया। इस प्रकार से हमारा E बिंदु आ गया और हम E को मिला देंगे M से और O से। देखो ये इस पॉइंट पर नोक रखी, फुटे को सेट किया और मिला दिया। इसी प्रकार इसको इससे मिला देंगे। अब हम स्केल की मदद नहीं लेंगे, हम M पर ही प्रकार की नोक रख के E जितना खोल लेंगे वापस, क्योंकि हमारी ये भुजा 6 सेंटीमीटर, तो हमारी ये भुजा जो OR है ये भी 6 हो जाएगी। और क्योंकि ये 7.5 है तो ये भी 7.5 हो जाएगी, इसलिए इसको भी यही से कॉपी में से ही खोल के भर लेते हैं 7.5। तो ये हमने 7.5 खोल ली और E बिंदु पे रख के और हमने चाप काट दिया। तो इस प्रकार से ये कौन सा बिंदु आ गया, R बिंदु आ गया। और हम R को भी मिला देंगे O से और इस से। तो यहां पर हमने प्रकार की पेन की नोक रखी, फुटे को सेट किया और इसको मिला दिया। इसी प्रकार से हमने E और R को मिला दिया, E और R को मिला देंगे हम। तो ये हमारा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज बन गया। इन पे माप लिख देंगे कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर।
इसकी रचना आपको खुद करनी है। मैंने पिछली वीडियो में दोनों रचनाएं कर दी थी, इन रचनाओं को आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार अब चौथा सवाल है, ये हमारा चौथा सवाल है समचतुर्भुज का। देखो समचतुर्भुज के नाम से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो बीई भुजा 4.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम यहां पर बीई भुजा खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक भुजा जितनी बड़ी होती है सारी भुजाएं उतनी बड़ी होती है। तो मैं 4.5 सेंटीमीटर खींच रहा हूं, ये 4.5 पे मैं रोक दिया मैंने, तो ये बीई हो गई 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो विकर्ण दिया ईटी, का मतलब यहां से इधर की तरफ, तो मैं ईटी 6 सेंटीमीटर का चाप काटूंगा। तो देखो ये मैं 6 सेंटीमीटर भर रहा हूं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ये मैंने 6 पर नोक रखी और मैंने इसको 0 तक खोल लिया, और अब मैंने ई पर नोक रखी और इस प्रकार से ये चाप घुमा दिया। अब ई पर से ही मैं वापस 4 का भर लूंगा, यही से 4.5 का, क्योंकि इसकी सारी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। तो ये मैंने प्रकार में फिलहाल 4.5 सेंटीमीटर भर रखी है, और अब मैं बी बिंदु पे रख के काट रहा हूं, तो मुझे टी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इस टी बिंदु से, क्योंकि सारी भुजाएं 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसलिए मैं इस टी से इस दिशा में एक चाप काट दूंगा 4.5 में। इसको 4 गलती से कह गए, 4.5 है, और इसे भी चाप लगा दूंगा, तो ये हमारा एस बिंदु आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 4.5 हमने नीचे खींची, फिर एक विकर्ण को बनाने के लिए हमने 6 सेंटीमीटर भर के ऐसे चाप लगाई, और फिर हमने ये भी 4 का काट दिया, ये भी 4 का और ये भी 4 का। इनको बारी बारी से मिला देंगे तो हमारा अभिष्ट समचतुर्भुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से धनागन कर ले, प्रणाम कर ले। इस प्रकार से हमारा ये यहां पर हमने बिंदु सेट किया और इसको मिला दिया, इसको भी सेट किया और इसको भी मिला दिया, और अंत में इसको मिला देंगे। इस प्रकार से ये BEST हमारा समचतुर्भुज बन गया। ये भुजा भी 4.5 है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, और ये वाला विकर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 4.1 समाप्त हुई।